वंदे भवानी शंकरो शरदा विश्वास रूपने याभ्यम न पश्यन्ति सिद्धाम योगी हृदय स्थित ईश्वरम। श्री परमात्मा ने नमः। पिछले वीडियो में भक्तों अपना भक्ति योग की बात करी थी। तो मुख्यतः जैसे बार कहा था पिछली बार भी, अनगिनत रास्तों में से 3 मुख्य हैं, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। तो आज इसको थोड़ा भक्ति योग को और एक एक अंक को पकड़ के आगे समझते रहेंगे। कर्म योग और ज्ञान योग की भी अलग से व्याख्या करेंगे, वो अलग सीरीज रखेंगे इसमें, लेकिन भक्ति योग के रखेंगे। कर्म योग में जो है करना होता है, सेवा योग, कर्म योग एक ही बात है। सेवा करने उसमें क्रिया है, क्रियात्मक, शारीरिक क्रियात्मक है। और भक्ति योग में मानना होता है, किसी की बात जो जिसको आप आदर्श समझते हैं उसकी बात को मानना। और ज्ञान योग या ध्यान योग में जानना होता है। अक्सर हम लोग इसी में आपस में गडमड कर बैठते हैं, तो ना तीनों की समझ में नहीं आ पाती। तो कभी हम गऊ को पेड़ा देने भागते हैं, कभी भगवान की टल्लियों से पूजा करने, कीर्तन करने भागते हैं, और कभी ध्यान लगाने भागते हैं। तो तीनों में इतना उलझ जाते हैं कि अपनी असली बात को समझ ही नहीं पाते। भगवान को जानना ही अति आवश्यक है। हमारे जो अपना ये सनातन की जो शाखा में है, ये परमात्मा को पाना या परमात्मा प्राप्ति इतनी बल इस पे नहीं दिया गया। ये सदगुरु जग्गी वासुदेव ने एक अपने उसमें कहा है, जैसे परमात्मा को पाना एक चरम लक्ष्य नहीं अपने शास्त्रों में या सनातन में बताया गया है। मोक्ष का लक्ष्य जरूर बताया गया है, मुक्ति का, जो अत्यंतिक आज़ादी है, अत्यंतिक स्वतंत्रता है, वो जरूर लक्ष्य है। मोक्ष जिसको कह दें या परिनिर्वाण कह दें या मुक्ति भी कह देते हैं, जिसको इंग्लिश में लिबरेशन कहेंगे, जो परम मुक्त है, उसकी जो परिभाषा अपने शास्त्रों में जरूर आती है। तो भक्तों बात ये है, भक्ति का आप बात जैसे करें, उनका सब्जेक्ट को लंबा नहीं करेंगे, आप इसी में केंद्रित रहेंगे। भक्ति में मानना होता है। अब मानने का भी क्या है, मानने का जो है, अगला कहता है जी मैं तो आपकी बात मानता हूँ, लेकिन आप ये देखना, वो मानता कहता है, लेकिन जब भी बात उसकी बुद्धि के विपरीत उसको माननी पड़ जाए तब नहीं मानता वो। जब आपकी बुद्धि के मुझबी बात है, वही बात अगर आप मानते हो तो मानते, आप मेरी बात नहीं मानते, आप अपनी मानते हो। जब आपकी बुद्धि कहती है तो मानते हो, जब आपकी बुद्धि मना कर दे फिर मानना कहाँ गया, बस फिर खत्म ना जी, ये तो ऐसे नहीं, ये ऐसे कैसे हो जाएगा, ये तो गलत है, ये तो ऐसा है। जब आपने अपनी बुद्धि की बात माननी है तो उसको मानना नहीं कहते दोस्तों। भक्तों मानना तो ये है, जिस इष्ट को या गुरु की बात हम मानते हैं ना, तो उसको सर्वा सर्वा सर्व सर्वा समझ के उसकी बात पे बस उस पर बुद्धि नहीं लगानी। सरेंडर, कंप्लीट समर्पण जो है, यही मानना है। अब अपने छोटे एक उदाहरण से समझेंगे। अगर छोटे होते अपने देखा होगा कि इकाई के सवाल आए करते थे। एक आदमी एक काम को इतने घंटों में करता है, तो 10 आदमी उस काम को इतने समय में कैसे करेंगे, या ऐसा कुछ सवाल अपने पास मैथ के आया करते थे। वो सवालों में क्या था, वो सवालों में अपने को मास्टर जी थे, वो सबसे पहले कहते थे आप मान लो, जैसे मूलधन के सवाल आया करते थे भी 1 रुपये का इतना ब्याज अगर ऐसे लगता है तो इतने रुपयों का इतने टाइम में कितना ब्याज बन जाएगा या कितना टोटल बन जाएगा। तो अपने को ये मानना होता था वहाँ, उसमें भी मान लो मूलधन सो, मानना जो एक मुख्य उसमें धारा रहती, मान लो ये बात ऐसे। मान के क्या था भी एक अगर करता है तो इतने पैसे, 2 अगर 100 में इतने करे तो इतने, 1 में करे तो इकाई लग जाती थी। इकाई लग के सवाल का जवाब निकल आता था। जब जवाब निकल आता था तब वो मानने वाली 100 को भी छोड़ देते थे, और जो सब बातें बाकी की इकाई वगैरह सब कुछ छोड़ देते थे, तो जवाब निकल आता था। उसी तरीके से भक्तों ये बात है कि जब भक्ति की जो है पराकाष्ठा जो है वो खुद ब खुद ज्ञान हो जाता है, तो तब वो भक्ति का रूप बदल जाता है। हालांकि भक्ति तब भी रहती है, लेकिन भक्ति का फिर रूप बदल जाता है, वो सहजता में आ जाती है। जो जीवन, आपका जीवन ही सहज भक्ति रूप बन जाता है। उसको मानना क्या है, जो आम आदमी को अपनी बुद्धि पे ही विश्वास है, यही बुद्धि धोखा देती है, यही बुद्धि माया है।
वो अपने आप को ही आदमी धोखा देता रहता है, वो उसको अपने आप पे विश्वास नहीं है। जब आपको अपने आप पे विश्वास हो जाएगा तो सब पे विश्वास हो जाएगा। तो भक्तों, मुख्य भक्ति में मानना है, मानना अपने इष्ट को, जो उसके इष्ट के स्वभाव या जो उसके इष्ट की जो उनकी बातें हैं, जो उसके अंग हैं, उसको धारण करना। ये दिखावा कीर्तन या धूप लगा के या आरती करके तक सीमित नहीं है। मैंने उसको पहले भी कहा, काटना किसी को नहीं है, क्योंकि शुरुआत उससे होती है, फिर उसके रूप से होती है। बंसरी वाला कृष्ण कन्हैया जैसे अच्छा रूप है, या फिर वैसे गौएँ लेके जाते हैं, फिर वो अपने वहाँ शाम को खेल के आते हैं, मैया से माखन मांगते हैं। ये लीलाएं हैं। लीला में मन रमता है। मन को रम के, जो मन जब रमता है तो उस तक पहुंचता है, उसकी स्थिति तक पहुंचता है। भी वो कैसे थे उस वक्त, ऐसे हुआ होगा, तो मन फिर रचना करता है। जैसे फिल्म आप देखते, फिल्म में रम जाते हैं ना, तो ऐसे मन भी कथाओं, लीला कथाओं में रम जाता है। फिर सत्संग है, सत्संग में कुछ बातें होती हैं। तो मानने को जो अगर आप कहना चाहें, तो मानना जो है अपने, जैसे आप ये समझो भक्ति का जो पराकाष्ठा है, उसको ये अगर समझें कि जो ईष्ट है, आप उसको ये लगने लगे अपने को भी ईष्ट मेरे सामने खड़ा है, तो उससे मेरा व्यवहार कैसा होगा। आपके सामने जो आपका ईष्ट है, ईष्ट मीन जिसको आप सर्वोसर्वा मानते हैं, वो आपके सामने हैं, तो उनसे जो व्यवहार करोगे, वो उसका आपका व्यवहार किस प्रकार का होगा, किस प्रकार का आपका भाव होगा, ये मुख्य है। आप मंदिर में पूजा से लेके यहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, उसको यहाँ तक लेके आएंगे। पूजा पद्धति, सत्संग, फिर सेवा भाव, कोई संत आए हैं उनकी सेवा, उनके लिए खुश करने के लिए कोई भेंटा लेके जाते हैं, उनको खुशी देना चाहते हैं, उनको अपनी बात जैसे उन्होंने कह दी, सत्य वचन कह के मानना चाहते हैं उनकी बात, हाँ जी जी ठीक है जी, ये ठीक। इस तरीके से जब आप इष्ट फर्ज करो, भगवान शंकर आपके इष्ट हैं एक उदाहरण के तौर पर, तो भगवान शंकर अगर आपके सामने प्रकट हों और आपके साथ हों, तो आप किस प्रकार का आपका व्यवहार होगा, यहाँ तक व्यवहार को अपने को लेके जाना है। कम से कम भाव तो ज़रूर बनाना है। अगर ये भाव बना पाए, चाहे उनका रूप ध्यान करके, उसके रूप कैसे हैं, शंकर जी बड़ी विषमताएं हैं, जैसे उनके सिर पे चंद्रमा है, माथे पे अमृत रूप है, तो गले में विष है, और गले में सांप है, तो गणेश जी का वाहन चूहा है, सांप और चूहे में कोई दोस्ती नहीं हो सकती। और बड़ी विषमताएं हैं, जैसे मोर है, और मोर और सांप की, कार्तिकेय की सवारी मोर है, उसकी कोई दोस्ती नहीं हो सकती। माँ भवानी की जो सवारी शेर है, और भगवान शंकर का वाहन जो है बैल है, बैल और शेर की कोई आपस में दोस्ती नहीं है। और जैसे वो खुद सबको सब कुछ देते हैं, लेकिन खुद के लिए, उनके लिए वो कुछ भी अपने लिए नहीं रखते। और जब उनसे कोई मांगता है, तो मांगने से पहले उसकी इच्छा पूरी करने की कोशिश रखते हैं। इस प्रकार का उनका चिंतन है। इस प्रकार के जो वैरागी, पूर्ण वैराग्य, और अपने लिए कुछ भी न करना और दूसरों को सब कुछ देना, इस प्रकार की भावना वाले भगवान शंकर हैं। हालांकि उनकी भावनाएं अनंत हैं, लेकिन आप ऐसे एक चिंतन करें तो अपने भाव को यहाँ तक ले जाना ही भक्ति है। हाँ, शुरुआत कहीं से कर सकते हैं आप, डेली जल चढ़ाने से भी कर सकते हैं, कोई कीर्तन वगैरह से भी कर सकता है, कोई सत्संग से कर सकता है, कोई आरती करने से कर सकता है, कोई भजन गाने से कर सकता है, लोग नाम जप करते हैं, सवेरे उठ के माला फेरने वाले होते हैं। बहुत प्रकार से भक्ति का विविध प्रकार से हो सकता है, लेकिन उसकी पराकाष्ठा जो है, उसकी सीमा, ऊपर की सीमा है, वो यहाँ तक लेके जाना पड़ता है। फिर उसी इष्ट को आप सब रूप में, जैसे सब जगत के सर्व संसार में उस इष्ट को देखते हैं, तो जो अपनी भक्ति के पराकाष्ठा है, तो दोस्तों फिर किसी से अपन भक्तों कैसे ठगी मार सकेंगे, या कैसे किसी को बुरा व्यवहार कर सकेंगे। जब इतना मन शुद्ध हो जाता है, भक्ति का कम मेन जो काम है वो अंतःकरण की शुद्धि तक जा पहुंचता है। वो भक्ति सहज रूप से ही अंतःकरण को शुद्ध कर देती है, और अंतःकरण शुद्ध होते ही परमात्मा का अवतरण होता है। अब ये दो घटनाएं नहीं है, ये नहीं है भी इधर अंतःकरण शुद्ध हुआ, उधर से परमात्मा आ जाएंगे, ऐसा नहीं। अंतःकरण शुद्ध होना ही परमात्मा का अवतरण है। यानी दोनों एक ही घटना है। इधर अंतःकरण में गंदगी जब तक है तब तक उनका आगमन नहीं है, उनका अंतःकरण की शुद्धि भी परमात्मा अवतरण ही है। ऐसा एकदम से घटित हो जाता है। जब एक दफ़ा आदमी उसके दर्शन वर्णन कर लेता है तो वो कृतकृत्य हो जाता है, सभी भाव उसके पूर्ण हो जाते हैं, चित्त रोमांचित और आनंदित हो जाता है, आँखों से अश्रुधार बहना शुरू कर देती है,
बस उसको उससे ऊपर कुछ चीज़ दुनिया जहान की कोई चीज़ उसको महसूस उसको नहीं उसको चाहिए। फिर उसको ईष्ट कोई चीज़ देता है वो भी नहीं चाहिए। इस लेवल की जो पराकाष्ठा पे जब जाके बस वो फिर समर्पण ही उसका जो ईष्ट के प्रति उसको यही है, बस ईष्ट को कैसे मैं खुश कर दूं, ये भक्ति की पराकाष्ठा है। और दोस्तों जब भक्ति अपने चरम लेवल पे पहुंचती है तो ज्ञान व्यान तो एक साधारण वो रास्ते की सब जानकारियाँ तो उसको स्वाभाविक ही मिल जाती हैं, उसकी उसका कोई गरज नहीं रहती, उसकी ना उसकी कोई डिमांड है, बस वो तो पूर्ण आनंद में रहता है, सब बात उसको सहज ही पता चल जाती है। तो ये दोस्तों एक भक्ति का ये भी एक अंग है, इसको महसूस करो। इससे बेहतर और कुछ नहीं। जो ज्ञानी भी ज्ञानवान होकर उसके बाद भी भक्ति मांगते हैं या भक्ति में ही रमते हैं। एक बात मैं आपको और भी कहूँगा, चित्त में अंतःकरण में भक्ति के फॉर्मेट होने के बगैर कोई भी ज्ञान भी वहाँ टिकेगा नहीं दोस्तों। जो भी आदमी जो है भक्ति ही इसका आश्रय है, उसी से ये टिकेगा। वैराग और जो ज्ञान है ये भक्ति के बगैर संभव मुश्किल है। तो इसलिए मैं आपको यही आग्रह करूँगा कि भक्ति ही सर्वोत्तम है, सारा कुछ इसी में आ जाता है। और जो ज्ञान की बातें करेंगे वो अलग वीडियो में करेंगे अपन। इसलिए जब भी मांगो भगवान से उसके चरणों की भक्ति मांगो तो सब कुछ उसके बीच में आ जाएगा। जो आपका चित्त है वो इतना निर्मल होकर शांत हो जाता है कि आपको उस दुनिया में उससे अच्छी और उससे ऊंची स्थिति कोई महसूस ही नहीं होती। आप कहते हैं बस इससे ऊंचा मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए बस। तो आज इस वीडियो में इतना ही करेंगे। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक, इनके पद वंजन किए नाशे विघ्न अनेक। तो भक्त भक्ति भगवंत और गुरु ये नाम ही चार हैं, बेसिकली ये एक ही बात है। जो भक्तों परमात्मा आपकी जो भावना है ये भाव रूप में है, वो पूर्ण करे। आपको भी उसी परमा भक्ति के जो है जो परम भाव के दर्शन उपलब्ध हों। भगवान सब पे ऐसी कृपा करें। बाकी सब आपके खुद के भाव के ऊपर है। खुद पे विश्वास रखें, खुद से झूठे ना हों, खुद से सच्चे हो जाएं। बस इतना मेरी आपसे विनती है। धन्यवाद। सत्य सनातन धर्म की जय। ओम तत्सत। श्री परमात्मने नमः।